हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में कुछ लेक्चर्स के थ्रू बाकी सारी बातें कर चुके हैं। रेनबो फॉर्मेशन देख लिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लिया। एक आज आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करेंगे, या आपका अक्सर ये सारे सवाल रहे होंगे जिनका जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। जैसे आसमान नीला क्यों होता है, सुबह और शाम के समय पर आसमान लाल क्यों दिखाई देता है, या जैसे अभी सर्दियों में हम लोग गाड़ी से जब निकलते हैं तो बहुत सारा कोहरा होने के कारण जो लाइट होती है वो सही से विजिबिलिटी नहीं होती, विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। हेडलाइट ऑन भी करेंगे तब भी सही से नहीं दिखता। तो ये किन कारणों की वजह से होता है, आज इस लेक्चर में आपको ये सारी बातें बता दी जाएंगी और हम लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज और ये लेक्चर्स पसंद आए हों। आप कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी। जैसा कि हमारा सवाल है बेटा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, हमारा एटमॉस्फेयर पे जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, इस थोड़े थोड़े डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जिसपे लाइट पड़ के बिखर जाती है। लाइट उन पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी लाइट को इमिट कर देते हैं, फैला देते हैं। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये लाइट की फिनोमेना है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको जब आप सिंपली आपने देखा भी होगा, जैसे एक कोई बंद कमरा है और उसमें कोई भी होल हो, वहां से सनलाइट जब आती है तो आप देखोगे कि उस रास्ते पर बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं। बड़ा विजिबल पाथ होता है उसका जहां से लाइट आ रही होती। या फिर आपने जैसे कहीं धुआं वगैरह हो, अगरबत्ती, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई एक लेजर लाइट लीजिए और उसको लगाइए। लेजर लाइट का पाथ आपको पहले कम विजिबल होगा। अगर आप वहां पे धूप बत्ती या अगरबत्ती का धुआं कर देते हैं और फिर आप लेजर लाइट लगाते हैं तो वहां पे उसका पाथ बड़ी अच्छे से विजिबिलिटी होगी और यहां वहां वो फैल भी रहा होगा। वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सेम फिनोमिना होता है जब सनलाइट, जैसे धूप आपकी निकल रही है, दोपहर का समय है, बढ़िया सन से लाइट रेज आई और सन में जो लाइट रेज होती हैं वो विवग्योर के फॉर्म में होती है। कैसी होती है बेटा? विवग्योर। ये पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार से रहता है। जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो सूर्य का प्रकाश है, वो किस कलर से मिलकर बना है? इन सब से मिलकर बना होता है विवग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाला रहता है। इसमें आपने ऐसे देखा होगा विवग्योर, पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो होती रेड की, और सबसे कम होती है, मिनिमम वेवलेंथ जो होती है वो होती है बेटा वायलेट की। किसकी होती है बेटा? वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और ऊपर साइड पे जाते जाएंगे तो इंक्रीज होती जाती है वेवलेंथ। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जितना छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो छोटी वेवलेंथ वाले लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटर करते हैं। तो अपने एटमॉस्फेयर में जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे? छोटी वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उसको स्कैटर कर देते हैं। तभी हम लोगों को जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है। स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है भाई? स्काई का ब्लू दिखना किस वजह से है? जब लाइट एटमॉस्फेयर में पड़ेगी, जब लाइट क्या हो रहा है, ये सन है, ये सन है, यहां से लाइट रेज आ रही हैं, व्हाइट लाइट आ रही। कौन सी आ रही बेटा? व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट में
सारे कलर होते हैं, 7 कलर से मिलके बनी होती है ना। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती, कहां आती है बेटा, एटमॉस्फेयर में आएगी, एटमॉस्फेयर वातावरण में, तो यहां पे क्या है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं। क्या है बेटा, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करेंगे, स्कैटरिंग करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा, स्कैटरिंग करा देंगे। किसकी, मिनिमम वेवलेंथ वाले कलर की। मिनिमम वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग होगी मिनिमम वेवलेंथ, मतलब ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये जो कलर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरा। तो इस वजह से हमारा स्काई जो होता है वो ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक रीजन, ओशंस हमको ब्लू क्यों दिखाई देते हैं, डीप ओशंस जो होते हैं वो नीले नीले दिखाई देते हैं पानी उसका, वो भी सेम यही है। जब लाइट रे उस पर जाती है तो वहां पर जो छोटी वेवलेंथ होती है कलर की वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। किस वजह से, क्योंकि वहां पे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो छोटी वेवलेंथ होगी उसको अच्छे से स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमको सिर्फ वही कलर दिखाई देता है। समझे। दूसरा क्वेश्चन था, जो सनराइज होता है एंड सनसेट होता है, सनराइज और सनसेट के समय पर जो एटमॉस्फेयर होता है या स्काई होता है वो रेड दिखता है। कैसा दिखता है, रेड दिखाई देता है। क्यों, सनराइज और सनसेट के समय आपने पक्का जरूर देखा होगा, सुबह सुबह जल्दी उठे हो तो देखा होगा, जहां से सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से, वहां पे हल्का सा जो स्काई होता है वो रेडिश कलर का होगा। या शाम में तो देखा ही होगा, जब सूर्य डूबता है पश्चिम में, वेस्ट साइड पे, तो वहां पर जो आसपास आसमान होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, जरा उसको समझते हैं भाई। सनराइज और सनसेट के समय पर स्काई रेड क्यों दिखाई देता है, उसका जरा रीजन समझो। डस्टर नहीं मिल रहा है, थोड़ा देखते हैं। जैसे यहां पर ये हम अर्थ बना देते हैं बेटा, क्या है ये, अर्थ है। अर्थ के आसपास क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर भी होगा। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है वो हॉरिजॉन पे होता है। कहां पर होता है बेटा, हॉरिजॉन लेवल पे होता है। तो इससे जो सनलाइट निकलती है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी होती है। सनलाइट को क्या होगा, सनलाइट 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 ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस चलने के लिए उसमें क्या होता है, जितना भी ब्लू लाइट होता है, जितना भी ब्लू लाइट होता है वो स्कैटर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। सिर्फ बचता क्या है, सिर्फ रेड लाइट बचता है। क्या बचता है, रेड लाइट बचता है। जब सनलाइट यहां से पड़ती है, हॉरिजॉन से पड़ती है, जब सनराइज और सनसेट का टाइम होगा तो दोनों टाइम पे जो सन होता है वो हॉरिजॉन में होता है, क्षैतिज में होता है। तो जो सनलाइट आती है उसको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। जब बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है तो वहां पर जो ब्लू लाइट होती है वो बहुत स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। सिर्फ रेड लाइट बचती है। क्या बचती है, ऊपर वाला ये वाला पोर्शन बचता है रेड वाला। तो हल्का सा रेडिश ऑरेंज टाइप का हम लोगों को एटमॉस्फेयर या स्काई दिखाई देता है। समझे। तीसरा क्वेश्चन क्या बना था बेटा, कि हम लोगों को लो विजिबिलिटी क्यों हो जाती है, लो विजिबिलिटी क्यों होती है एट फॉग या स्मॉग। फॉग और स्मॉग के टाइम पे, जैसे अभी कोहरा वगैरह पड़ेगा ना तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी लो हो जाती है। उसका कारण क्या है, ये जो फॉग होता है या स्मॉग होता है, इनके पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े। इनके पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जब भी उस पर लाइट पड़ती है तो बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरी जितना भी है व्हाइट लाइट वो सभी को स्कैटर कर देता है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटे पार्टिकल्स को कर रहा हो या बड़े को कर रहा हो, वो पूरी की पूरी सारी वेवलेंथ को जो है स्कैटर कर देता है। इसलिए पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। वहां पे स्कैटरिंग क्या हो रही है, पूरी पूरी व्हाइट लाइट की हो जाती है। इस वजह से ज्यादा दूरी तक आपको कोयले में नहीं दिखाई देता, लो विजिबिलिटी रहती है। तो जितने भी ये कारण है, आपका स्काई का ब्लू होना, डीप ओशन का ब्लू होना, सनराइज और सनसेट के टाइम पर एटमॉस्फेयर का रेड दिखाई देना,
या कोहरे में हमको क्लियर ना दिखाई देना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस फिनोमिना होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। पेपर की अच्छी तैयारी कीजिए, जल्द से जल्द पेपर आने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।